हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 इंग्लिश विस्टा सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर नंबर 3 की हिंदी समरी को, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पृथ्वी के अंत तक की यात्रा तिसानी दोषी द्वारा लिखा गया कि यात्रा वृत्तांत है, जिसमें स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका की अपनी यात्रा का वर्णन किया गया है। जियोब ग्रीन के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हाई स्कूल के छात्रों को अंटार्कटिका ले जाता है ताकि उन्हें जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को समझने में मदद मिल सके। लेखिका अपनी यात्रा चेन्नई, भारत से शुरू करती हैं और 9 समय क्षेत्रों, 6 चौकियों और 3 बड़े जल निकायों को पार करने के बाद वह दुनिया के सबसे ठंडे, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप अंटार्कटिका पहुँचती हैं। विशाल सफ़ेद परिदृश्य और निर्बाध नीले क्षितिज को देखकर उसे विस्मय और राहत का अनुभव होता है। यह पाठ अंटार्कटिका के भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान करता है। लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले भारत और अंटार्कटिका गोंडवाना नामक एक सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। समय के साथ टेक्टोनिक आंदोलन के कारण भूमि का द्रव्यमान अलग हो गया, जिससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, जैसा कि हम आज जानते हैं। अंटार्कटिका, जो कभी जंगलों और वन्य जीवों से भरा हुआ एक गर्म क्षेत्र था, एक बर्फीला रेगिस्तान बन गया। लेखक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि कैसे मानव सभ्यता केवल 12,000 वर्षों से अस्तित्व में है, फिर भी इस छोटे से समय में हमने पर्यावरण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्लोबल वार्मिंग हुई है, जो अंटार्कटिका के नाजुक पारिस्थितिक तंत्र को खतरे में डालती है। महाद्वीप की बर्फ़ की चादरें प्राचीन कार्बन रिकॉर्ड संग्रहित करती हैं, जो वैज्ञानिकों को पिछले आधे मिलियन वर्षों में जलवायु परिवर्तनों को समझने में मदद करती हैं। अंटार्कटिका इस बात का अध्ययन करने के लिए एकदम सही जगह है कि कैसे छोटे पर्यावरणीय परिवर्तन बड़े पैमाने पर प्रभाव डाल सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन का उदाहरण दिया गया है, एक छोटे समुद्री पौधे जो महासागर की खाद्य श्रृंखला का आधार बनाते हैं। ओजोन परत की कमी के कारण उन्हें कोई भी नुकसान पूरे पारिस्थितिक तंत्र को परेशान करेगा। लेखक के लिए सबसे यादगार अनुभवों में से एक जमे हुए समुद्र पर चलना था। 1 मीटर मोटी बर्फ़ की चादर के नीचे 180 मीटर खारा पानी था, जो उसे प्रकृति में नाजुक संतुलन की याद दिलाता था। पाठ एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त होता है। क्या मानवीय गतिविधियां अंटार्कटिका की जलवायु को एक बार फिर बदल देंगी, जिससे ये लाखों साल पहले की तरह गर्म हो जाएगा? लेखक को एहसास है कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और वह भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है। तो ये थी हिंदी समरी चैप्टर 3 की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।